जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रेम प्रकाश, राम बाबू कुमार, आदित्य, सुजीत, खेसरी, सागर, अनीश, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आंचल जी, निखिल साहू भाई, सुजीत खेसरी जी, अनु कुमारी जी, आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो हम पढ़ रहे थे उसी से आगे चलते हैं। मार्कर कहाँ है? आइए, मार्कर कहाँ है? पीयूष, मार्कर देखा क्या भाई? ने मार्कर कहाँ रख दिया यार, बावड़ा हो गया मैं तो। तब तक तुम भाई सवाल करो एक अगला। अरे मार्कर देखा क्या यार? तुम्हारे पास कैसे आए हुए मार्कर? क्या? आइए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 8 पर चलते हैं। टाइप 8 में दो ही सवाल है। कह रहा है जी दो संख्याओं का योग इतना और उनका एलसीएम इतना है। तो मान लेते हैं दो संख्याओं का अनुपात एक्स अनुपात वाई है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई है आपको, शुरुआत में समझाई थी ये चीज, कि मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं के योग और उनके एलसीएम का जो एचसीएफ होता है वो वही होता है जो उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। आप कहें जी नहीं समझाए, बताता हूं। एक बात बताइए, मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात एक्स अनुपात वाई, और आपको कुछ नहीं दे रखा और आप मान लिए हैं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ एच है। तो संख्याएं हो गई एच एक्स एच वाई। तो मेरे बच्चे, मैं कहूं दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे जी दोनों को जोड़ेंगे, एच कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई आए। मेरे बच्चे, मैं कहूं कि भाई दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए, तो एच बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू वाई है। अब मेरे बाबू एक बात बताना, अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि इन दोनों संख्याओं के योग और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम, अब मैं आपको सहजता से सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे देखो सर, एच यहां पे भी, एच यहां पे भी, यानी एच ही कॉमन आ रहा है। मतलब अगर सिंपली सवाल में आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा हो, तो उनके सम और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा ना, उनके सम और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, वही मेरे बच्चे बेसिकली उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। वही उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होना है। तो यहां कह रहा है जी दो संख्याओं का योग है 56 और एलसीएम है मेरे प्यारे बच्चों 105। तो 105 और 56 का जो एचसीएफ होगा वही इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। निकालोगे तो आएगा 7, क्योंकि 7 और 2 56 और 15 7 105, तो एचसीएफ आएगा 7। तो इसका मतलब वो दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 7 है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अनुपात हो गया एक्स अनुपात वाई, तो संख्याएं हो गई 7x 7y। अब मैं कहूं कि भैया दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो आप कहेंगे 7 कॉमन लेके x प्लस वाई, योग दे रखा है 56। और मैं कहूं दोनों संख्याओं का एल्सियम लो, तो आप कहोगे 7 गुना एक्स गुना वाई, वो दे रखा है 105। अब बाबू हमार कंपटीशन दे दवा, यहां से सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो x प्लस वाई की वैल्यू आई 8, यहां से काटोगे तो x इंटू वाई की वैल्यू 15 7 105 15। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें, 15 जोड़े तो 8, तो 5 और 3 आएगा भाई, 5 3 8, 5 3 15, तो 5 7 35 और 3 7 21, यानी जो वो दोनों संख्याएं होंगी वो 35 और 21 होंगी। दैट इज ऑप्शन सी। समझे कि नहीं? आइए, आपका इंतजार है। कल की क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुए क्या अभी? कर दिया? कह रहा जी दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका अंतर इतना है। सेम ही कहानी मेरे बच्चे,
जो इनके डिफरेंस और इनके एलसीएम का एचसीएफ होगा, वही बेसिकली उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। सोचिए, यहां पे माइनस आ जाएगा, डिफरेंस होगा, तब भी एच ही कॉमन रहेगा। तो भैया 54 और 12 60 में, दो चौका 8 6 नीम 54, 6 तो 8 1 9। पहली बात तो 9 कॉमन आएगा, दोनों जगह 9 से भाग जा रहा है ना। अब 9 के अलावा भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई? ये तो 27 से ही भाग जा रहा है। इसे देखो, 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36। हाँ, तो 27 से नहीं जाएगा, यानी 9 आ रहा है और उसके बाद फिर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ आया 18। इसका मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, तो डिफरेंस हो जाएगा मेरे बच्चे 18 गुना x माइनस वाई। मैंने संख्या ले ली 18x 18y, ध्यान रखना एक्स वाई रेशियो है, और ये है मेरे बच्चे 54। और मेरे बच्चे मैंने इनका एलसीएम ले लिया 18x गुना वाई, ये है 1260। 18 थी 54, x माइनस वाई 3, 18 7 126, तो x इंटू वाई जो आया वो आया 70। अब दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें 70, डिफरेंस हो 3। तो 10 और 7 ले लो सर, 10 7 70, 10 3, मतलब 10 में 7 गया 3। तो कह रहा है जी दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो योग हो जाएगा 18 गुना x प्लस वाई। तो भैया 10 7 17 आया, तो 17 गुना 18 आंसर होगा। यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 8 7 56 6, लेकिन दो जगह हैं। तो भैया 18 का वर्ग होता है 324, 324 से 18 घटाएंगे 216, नहीं 306। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। अब आते हैं जी टाइप 9। टाइप 8 में ये समझाया था कि दो संख्याओं की डिफरेंस या उनका सम हो और एलसीएम, इनका भी जो एचसीएफ होता है वो हमेशा वही होगा जो उन दोनों संख्याओं का होगा। भाई इस वाले में 300 में इसलिए आएगा क्योंकि 18 को, नहीं ठीक कह रहे हो, नहीं नहीं ठीक है, 300 में ही आएगा भाई। 18 गुना 18 होता है 324 होता है, तो 306 के आसपास आएगा। आइए जी, यहां थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट है, पढ़िए करिए। कहता है जी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, तो संख्याओं का एलसीएम बताइए। अब एक बात बताना यार, दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याएं मान लेते हैं एच एक्स और एच वाई। मैं कहूं कि यार इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे एलसीएम होगा एच इंटू एक्स इंटू वाई। मैं कहूं इनका प्रोडक्ट बताओ, तो सर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एच इंटू एच इंटू एक्स इंटू वाई। बिल्कुल ठीक है। अब मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि एच इंटू एक्स इंटू वाई आपका एलसीएम होना है। हाँ जी, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एच इंटू एक्स इंटू वाई आपका एलसीएम होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप कहें जी बात तो आप पीछे बता चुके हो, यहां क्या बताना चाह रहे हो? यहां इस सवाल के रेफरेंस में बताना चाह रहा हूं। कहता जी दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो ये 35 828, एचसीएफ है 26। कह रहा जी एलसीएम बताओ। देखो भाई यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 8 ना हो गलती से, 8 ही है, क्योंकि 6 को किसी से गुना करके 8 लाना तो 8 पे ही संभव है। तो या तो ये आंसर है या ये, यानी ये दोनों तो आंसर नहीं। लेकिन दोनों ऑप्शन दूर दूर है, वो 93 लाख ना 9,31,000 है, जबकि ये 35,828 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, बहुत बड़ा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। नहीं नहीं तो फिर भैया काटना पड़ता, काट के आंसर निकालते। ठीक है ना जी।
अब मेरे बच्चे बताइए, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने कहा तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हुआ 24,300। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। संख्याओं का अनुपात है 4:3। तो एक 4x मान लेते हैं, दूसरी संख्या 3x मान। समझाने वाली बात यह मेरे बच्चे कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है और संख्या 4 3 में है, तो मतलब पहली संख्या 4h होगी तो दूसरी संख्या 3h होगी। आपने कहा जी ठीक है, तो पहली संख्या 4h होगी मेरे बच्चे, तो दूसरी 3h होगी। अब 4 3 12 से काटोगे तो देखो जी 12 दूनी 24 आया, 12 दूनी 24 आया, 12 पंजे 60। तो मेरे प्यारे बच्चों एच स्क्वायर बराबर 225 आया, तो एच की वैल्यू आई यार ये गलत कहां से हो रहा है, 15 का वर्ग हुआ ना 225। हाँ, तो एच की वैल्यू आ गई 15। अब कह रहा है जी दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ बताओ। तो एचसीएफ तो आया 15 और इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, h इंटू 4 इंटू 3, और एचसीएफ आ रहा आपका 15। तो 15 चौकू 60, 60 तीये 180, तो यह आया 180। तो 180 और 15 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आएगा भैया, क्या कह रहा है कि योग ज्ञात करो। देखना है कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, एक बार देख के बताना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। अच्छा, इसे काटने में गलती कर दी, ठीक कह रहे हो भाई, यहां गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये आएगा 2025। माफी भाई माफी, काटने में मिस्टेक हो गई थी। 12 से 12 दूनी 24, ना जाने की 0, फिर 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो ये आएगा मेरे बच्चे 45 का वर्ग। माफी भाई माफी, हाथ जोड़ के माफी। तो एचसीएफ 45 आया, तो एचसीएफ तो 45 है। अब मेरे भाई यहां देखेंगे तो एलसीएम ये आया, तो 45 गुना 4 गुना 3, तो भैया 45 चौके 180, 180 थी 540। 540 में 45 जोड़ेंगे 585। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 585। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 585। हाँ है ना। कह रहा जी दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है, संख्याओं का अंतर 2 है, तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखो भाई मेरे बच्चे, हम दो संख्याएं मान लेते हैं एच एक्स एच वाई। ध्यान ये रखना कि x और y दो ऐसे नंबर है जिनमें डिफरेंस है 2 का। अब कह रहा है जी इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 24 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम हुआ क्या, h इंटू एक्स वाई, और मेरे प्यारे बच्चों या हम इसको तो वैसे भी कर लें यार, इतना भी क्यों ही करना हमने। अगर हमें पता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है, तो एक संख्या मान लो यार x है तो दूसरी होगी x-2 या x+2। बिल्कुल ठीक है। और यहां कितना आया 24, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है। अब ऐसे दो फैक्टर ढूंढो 24 के जिनका प्रोडक्ट तो आए 24 लेकिन डिफरेंस हो 2। तो आप कहेंगे एक ले लो 4 और 4 में 2 जोड़ा 6, 4 6 24। तो एक नंबर 4 होगा, दूसरा नंबर 6। तो पूछा उनमें से बड़ी संख्या कौन सी, तो आंसर होगा 6। हाँ है ना।
आइए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है? कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इतना है। तो देखो मेरे बच्चे, दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहता है जी ये है 10,800। संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो भैया संख्याएं मान लेते हैं, एक 3x मान लेते हैं, दूसरी 4x। तो बाबू देखो, 4×3 = 12x आया। 12x², 12 से काटेंगे, 12 में 108, 900 आया। तो x² बराबर 900, तो x की वैल्यू आई 30। यानी दोनों संख्या हो गई 30×3 = 90 और 30×4 = 120। कह रहा जी दोनों का जोड़ बताओ। तो आएगा मेरे बच्चे कितना? 210। भाई दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 3:4। एचसीएफ एच मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, तो नंबर हो जाएंगे 3x और 4x। सोल्व किया। आइए बाबू, हमें ये पता है कि भाई दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। सवाल में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है, कहता है एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 12 है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। और कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस है 44। तो यहां डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 11 यूनिट। 12 में गया 11 यूनिट, 11 यूनिट 44 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो एलसीएम 12×4 = 48 है और एचसीएफ आया 4। तो कह रहा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे बच्चे अगर एचसीएफ आपके पास निकल के आ ही गया तो एचसीएफ को डायरेक्ट आप रेशियो से गुना कर देंगे तो संख्या आ जाएंगी। यानी संख्या 4×3 = 12 और 4×4 = 16। कह रहा जी दोनों का जोड़ बताओ। तो 12 और 16 होगा मेरे बच्चे 28। 12-16 होगी मेरे बच्चे 28। आइए जी टाइप 10 पे। यार ये वो सवाल है जो आपने वहां पीछे पढ़े थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है जो हम सवाल पढ़ रहे थे ना कि यार इससे भाग दें तो हर हाल में इतने रिमाइंडर बचे, वो वाले सवाल है। कहते हैं 9वीं कक्षा के छात्रों की संख्या 6, 8, 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाती। 6, 8, 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या? कि यार वो छोटी से छोटी संख्या बताना, ध्यान देना, वो छोटी से छोटी संख्या बताना जो 6, 8, 12 और 16 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 6, 8, 12, 16 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर 6, 8, 12, 16 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला वो सबसे छोटा नंबर इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालेंगे, 6×2 = 12, 8×2 = 16, 12, 16, 3, 16, 30, 48 एलसीएम आया। यानी 48 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 6 के रूप में भी बांटा जा सकता है, 8 रूप में भी, 12 में भी और 16 रूप में भी। इसी बात को भाषा बना के यहां लिखा हुआ है कि भाई 9वीं क्लास में कुछ बच्चे हैं, है ना। अब उन बच्चों को हम 6-6 की लाइन में खड़ा करना चाहते हैं, या 8 की में, या 12 की में, या 16 की में। तो कह रहा है 6, 8, 12, 16 की लाइनें बनाएंगे तो बन जाएंगी। मतलब अगर हम 9वीं क्लास के बच्चों में 6-6 बच्चों की लाइन बनाए तो भी बन जाती, 8-8 की लाइन बनाए तो भी बन जाती, 12-12 की लाइन बनाए तो भी बन जाती है, 16-16 की लाइन बनाए तो भी बन जाती है। तो इसका मतलब क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो ऐसी है जो 6, 8, 12, 16 से एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे। तो वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम। एलसीएम आया 48। यानी या तो 48 आंसर होगा या 48 का कोई मल्टीपल। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई छात्रों की कुल संभावित संख्या बताओ। देखो 48 का मल्टीपल क्या है? 48 से कम 48, 48 दूनी 96, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, इस कॉन्सेप्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आओ। इस सवाल पे आओ, उसके बाद समझाऊं। देखिए बाबू,
कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सवाल में कह रहा है कि एक ही समय पर एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। कह रहा है जी गोलाकार स्टेडियम है, चारों उसके उसके ऊपर भागना शुरू करते हैं एक ही दिशा में। ए एक चक्कर 10 मिनट में लगाता है, बी 12 मिनट में और सी 15 मिनट में लगाता है। तो ए के अनुसार वे कितने राउंड में एक साथ मिलेंगे? 10, 12, 15। यानी वो ये कह रहा है मेरे बेटे कि भाई ये कोई ग्राउंड है। आपने कहा जी ठीक है। इस ग्राउंड में तीनों ने यहां से भागना शुरू किया है। तीनों कौन कौन है जी? ए, बी और सी। कहता जी ये पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 10 मिनट में, ये 12 मिनट में लगा देता है और ये 15 मिनट में पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगा देता है। यही बात है, देखो जी 10, 12 और 15 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है। तो कह रहा है तीनों एक साथ चल रहे हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बताओ दोबारा से ये इसी पॉइंट पे कब आएंगे? मान लेते हैं यार इस पॉइंट का नाम है एम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि जो ए है वो अब एम पॉइंट पे दोबारा कब आएगा? अगर यहां से शुरू कर रहा है, एम पॉइंट से ही शुरू कर रहा है, तो दोबारा से एम पॉइंट पे कब आएगा? तो आप कहेंगे हर 10वें मिनट पे आएगा, फिर 20वें मिनट पे भी आएगा, फिर 30वें मिनट पे भी आएगा, फिर 40वें मिनट पे भी आएगा। क्योंकि ए जो है वो हर 10 मिनट में आएगा वहीं। ए जो है मेरे बच्चे हर 10 मिनट में उसी बिंदु पर आएगा, इसमें कहां कोई दिक्कत है। फिर 50वें मिनट पे भी एम पे ही पहुंच जाएगा, 60वें मिनट पे भी एम पे ही पहुंच जाएगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ए हर 10 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेगा। तो ए यहां से चला, 10 मिनट लेगा यहां पे आने में, तो 10वां मिनट खत्म होते ही यहां आ जाएगा। फिर दोबारा चलेगा, फिर 20वां मिनट खत्म होते ही यहां होगा, 30वां मिनट खत्म होते ही यहां होगा। यानी 10वें, 20वें, 30वें, 40वें, 50वें, 60वें, 70वें, 80वें हर एक बार मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मिलेगा। अब कह रहा है मेरे बच्चे जो बी है वो हर 12वें सेकंड में ना 12वें मिनट पे यहां आएगा। तो 12वें मिनट में आया, फिर 12 दूनी 24वें मिनट में आया, फिर 12 3 36वें में आया, फिर 12 चौक 48वें में आया और फिर 12 5 60 मिनट। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे सी हर 15वें मिनट में खेलता है, 15वां, 30वां, 45वां, 60वां। यानी 60वें मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी तीनों इसी बिंदु पे होंगे। 60वें मिनट में मेरे बच्चे ए, बी और सी तीनों के तीनों इसी बिंदु से होकर गुजर जाएंगे। तो खेल क्या समझना है? खेल ये कि मेरे बच्चे ऐसे हर सवाल में ना आपको हमेशा इनके टाइम का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ऑफ देयर टाइम, ऑफ टाइम यानी इनके समय का लघुत्तम समापवर्त्य लेना होता है, वो आपका आंसर होगा। तो आप सीधा ही 10, 12, 15 का एलसीएम लो, 60 यानी हर 60वें मिनट में आपस में मिलेंगे। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि सर हर 60वें मिनट में, हर 60वें मिनट में ये उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। अब सवाल में कह रहा है इन हाउ मेनी राउंड्स दे विल मीट टुगेदर अकॉर्डिंग टू ए। कहता है ए के अनुसार कितने चक्कर के बाद ये दोबारा वहीं मिलेंगे। तो भाई 60 मिनट में ए एक मिनट में ना एक चक्कर लगाने में 10 मिनट लगाता है, तो 60वें मिनट में मिलेगा तो ए को कितने चक्कर लगाने होंगे? 6। यानी ए के अनुसार 6 चक्कर लगाने होंगे, तब इनकी सबकी आपस में मुलाकात हो जाएगी। ए के अनुसार 6 चक्कर लगाएंगे तब इन सबकी मुलाकात हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? अब आते हैं पीछे के सवालों पर। अब करिए जी। कह रहा है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो बताओ कितने सेकंड के बाद एक साथ दोबारा बजेंगे? तो इनका एलसीएम 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम। तो एलसीएम लेते वक्त मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, ऑप्शन से जाइए, 9 से भाग होना चाहिए। तो देखिए यार जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये नहीं जा रहा, 9 से भाग। अब भैया 8 से भाग जा रहा है ना, तो 8 से भाग जाना चाहिए नंबर। तो 8 छिंग 48, 8 तिया 24, 8 7 56। तो देखो यार ये 8 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये भाग जा रहा है 8 7 56, 5 ये भाग नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 8 से जा रहा है, 8 छिंग 48, 2 8 तिया 24, 8 से भी जा रहा है। यानी ये दोनों नंबर 8 से भी भाग जा रहे हैं 9 से। अब क्या करो, अब 7 से भाग होने वाला चेक करो। तो 7 से भाग जा रहा है, नहीं, तो मेरे बच्चे ये मेरा आंसर है। तो ऑप्शन सी मेरा एलसीएम। हाँ जी, हमेशा एलसीएम उठाना।
कहता है 4 घंटियां 5, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो बताओ सभी घंटियां एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो 5, 6, 8, 12 कैल्शियम ले लो। तो सबसे पहली बात ये कि भैया 12 सबसे बड़ा नंबर है, तो एलसीएम जो होगा वो 12 से भाग होना चाहिए। तो ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भाग नहीं हो रहा, ये भी भाग नहीं हो रहा, दो ऑप्शन कट गए। अब एलसीएम जो होगा मेरे बच्चे 8 से भी भाग होना चाहिए, तो 8 से ये भाग नहीं हो रहा, तो ये यानी दिमाग दौड़ाओ, काम कराओ। कह रहा है जी 4, 6, 8, 14 सेकंड, इसमें नहीं बनेगी बात, इसमें पहले आपको एलसीएम लेना होगा। कहता है जी 3 घंटियां 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो दोबारा कितनी देर बाद बजेगी। तो भैया 4, 6, 8, 14, 14 में 7 ले लो, 2, 8 में 6 के अंदर 2 और 3 है, तो 3 ले लो, 2 वहां है, 4, 8 के अंदर मौजूद है, गुना 8, तो 7 या 21, 21 8 8 का 8, 8 दूनी 16, यानी 168 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। अब यह 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 60 दूनी 120, यानी 120 जमा 48, यानी हम कह सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड, यानी 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड के इंटरवल पे सारी घंटियां एक साथ बज लेंगी। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा कि जी 12 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार पथ है, 3 धावक है ए बी और सी। कह रहा है इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 3 धावक है ए बी और सी। कहता है इनकी स्पीड है 3, 7 और 13, इनकी स्पीड है 3, 7 और 13। मैंने आपको हमेशा कहा कि ऐसे सवालों में हमेशा टाइम कैल्शियम लेते हैं। तो ये बताओ भाई 12 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करेगा 3 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा, 12/3। ये 12/7 की स्पीड से जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर को 7 की स्पीड से इतना टाइम लेगा, और ये मेरे बच्चे 12 किलोमीटर को 13 की स्पीड से चलेगा, तो इतना टाइम लेगा। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया, मतलब ए इस सर्कल को पूरा करने में इतना, एक चक्कर लगाने में ये इतना, और एक चक्कर लगाने में ये इतना। तो कह रहा दोबारा से आपस में इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा। और मेरे बच्चे फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है, तो क्या तरीका है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो 12, 12, 12 का एलसीएम ले लो, अपोन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, 3, 7, 13 का एचसीएफ ले लो। तो देखो यार 12, 12, 12 का एलसीएम क्या है मेरे बच्चे, 12, और 3, 7, 13 का एचसीएफ क्या है, 1। तो इसका मतलब 12 घंटे बाद दोबारा से आके उसी बिंदु पे मिलेंगे, 12 घंटे पर के बाद उसी पॉइंट पर आकर मेरे बच्चे दोबारा मिलेंगे। अब यहां एक चीज और बतानी, दो सवाल आते हैं सर्कुलर ट्रिक में, वैसे आपने रेस में पढ़ा है या पढ़ेंगे। 3 धावक होंगे, 4 धावक होंगे, 5 होंगे, 50 होंगे। दो सवाल पूछे जाते हैं, पहला आफ्टर हाउ मच टाइम they will meet first time at their starting point। पहला सवाल ये होगा कि भाई अपने आरंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे, अपने आरंभिक बिंदु पर पहली बार ये कब मिलेंगे। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं तहलका मच जाएगा ये।
कह रहा जी पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट। भाई या तो आरंभिक बिंदु पे मिल सकते हैं या किसी भी बिंदु पे मिल सकते हैं। तो अगर किसी भी बिंदु पर मिलेंगे तो बताइए पहली बार कब मिलेंगे। देखिए जरूरी थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, अगर तीन लोग दौड़ रहे हैं आगे पीछे तो कहीं पर भी मिल सकते हैं, ये जरूर थोड़ी कि स्टार्टिंग पे मिले। लेकिन दो सवाल होंगे, या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछेगा या किसी भी पॉइंट पे पहली बार कब मिले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछे तो जो डिस्टेंस दे रखी है वो लिखनी है बटे में HCF ऑफ स्पीड। इन सभी की जो भी स्पीड होगा उसका HCF लेना है, डिस्टेंस से भाग दे देना है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर पूछे किसी भी पॉइंट पे कब मिलेंगे तो उसका आंसर होगा डिस्टेंस अपॉन में HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। उनकी रिलेटिव स्पीड का HCF, सापेक्ष चाल का HCF। भाई हो सकता है ना यहां से तीन लोगों ने चलना शुरू किया, एक ने इधर चलना शुरू किया, एक ने इधर, एक ने इधर, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछे तो यही फंडा है। लेकिन अगर वो पूछे कि किसी भी बिंदु पे पहली बार कब मिलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड, तो फिर हमें इन सबकी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, टाइम एंड डिस्टेंस का फंडा लगाना पड़ेगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए या नहीं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपका HCF एलसीएम पूरी तरह खत्म हुआ। अब आप उठा के किसी भी किताब से HCF एलसीएम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। मैंने सारे अच्छे अच्छे सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं, बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।